नहीं, शमशीर उनकी हटी नहीं, तलवार उनकी डटी नहीं, शमशीर उनकी हटी नहीं। वो ऐसे देशभक्त थे माँ के, वो ऐसे देशभक्त थे माँ के, एक हाथ की आहुति देने के बाद भी अंग्रेजों के आगे झुके नहीं, अंग्रेजों के आगे झुके नहीं। माननीय मुख्य अतिथि महोदय, निर्णायक मंडली, मंच पर उपस्थित अन्य अतिथिगण एवं मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं विनीत कक्षा सप्तम दरखानी मध्य विद्यालय बोकारो थर्मल आज बाबू कुंवर सिंह के विजय उत्सव पर आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, नमन करता हूं। आज़ादी किसे अच्छी नहीं लगती, चाहे पिंजरे में बंद पक्षी हो या रस्सी से बंधा पशु, सभी गुलामी की जंजीरों को तोड़कर मुक्त होना चाहते हैं। हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम बन चुका था और माँ भारती बेबस और लाचार थी। स्वतंत्रता संग्राम की आग सालों तक धधकती रही और इस आग में ना जाने कितने सूरवीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी। आज हम एक ऐसे ही महान योद्धा और सूरवीर को श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित हुए हैं, जिन्होंने 80 वर्ष की उम्र में भी अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए। जी हाँ, मैं यहाँ 1857 में हुए प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के महानायक बाबू कुंवर सिंह की बात कर रहा हूँ। बाबू कुंवर सिंह का जन्म 13 नवंबर 1777 ईस्वी में बिहार के भोजपुर जिले के जगदीशपुर गांव में हुआ था। उनके पिता साहबजादा सिंह राजा भोज के वंशज थे। अच्छा से करिएगा, ठीक है। 1826 में अपने पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने जगदीशपुर का कार्यभार संभाला। वे बचपन से ही वीर योद्धा थे। वह गोरिल्ला युद्ध शैली में काफी कुशल थे। अपनी इसी कुशलता का प्रयोग उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में अंग्रेजों के खिलाफ किया। जब प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का बिगुल बजा तो एक तरफ नाना साहब और तात्या टोपे जैसे वीर डटे रहे, तो दूसरी ओर रानी लक्ष्मीबाई और बेगम हजरत महल जैसी वीरांगनाएं अपनी तलवार का जोहर दिखा रहे थे। ठीक उसी समय बिहार के शेर बाबू कुंवर सिंह की दहाड़ ने अंग्रेजों के होश उड़ा दिए। बाबू कुंवर सिंह ने दानापुर के क्रांतियों को एकजुट किया। उन्होंने अंग्रेजों द्वारा 1848 में बनाई गई विलय नीति का जोरदार विरोध किया। दानापुर रेजिमेंट गोरखपुर और रामगढ़ के सिपाहियों के साथ मिलकर अंग्रेजों पर धावा बोल दिया। उधर मेरठ, लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर, झांसी और दिल्ली में भी अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह जोर पकड़ने लगा। इस दौरान बाबू कुंवर सिंह ने अपने साहस, पराक्रम और कुशल सैन्य शक्ति का उदाहरण पेश करते हुए ब्रिटिश सरकार को घुटनों पर ला दिया। उन्होंने आरा, जगदीशपुर और आजमगढ़ को आज़ाद करवाया। मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो कुंवर सिंह ही थे जिनके कारण अंग्रेजी हुकूमत के बीच आजमगढ़ 81 दिनों तक आज़ाद रहा। 23 अप्रैल 1858 में जगदीशपुर के अपने किले में फतह प्राप्त की और अंग्रेजों का झंडा उखाड़कर अपना झंडा फहराया। इसके बाद वह अपनी पलटन के साथ बलिया में शिवपुरी घाट से गंगा नदी पार कर रहे थे। इसकी भनक अंग्रेजों को लग गई। उन्होंने मौका पाते ही उन्हें घेर लिया और गोलीबारी में बाबू कुंवर सिंह के बाएं हाथ में गोली लग गई। बाह में लगी गोली का जहर पूरे शरीर में फैलता जा रहा था और दूसरी तरफ वो ये नहीं चाहते थे कि उनका शरीर जिंदा या मुर्दा अंग्रेजों के हाथ लगे। इसी सोच के साथ उन्होंने अपनी तलवार निकाली और अपना बायां हाथ काटकर गंगा मां को समर्पित कर दिया। उनकी वीरता को देखते हुए ब्रिटिश इतिहासकार होम्स ने लिखा था कि यह तो गनीमत ही था कि युद्ध के समय बाबू कुंवर सिंह की उम्र 80 वर्ष की थी, वरना अगर वह जवान होते तो शायद 1857 में ही अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ता। गंभीर रूप से घायल होने के कारण 26 अप्रैल 1858 को इस बहादुर शेर ने दुनिया को अलविदा कहा और सदा के लिए अमर हो गए। वीर कुंवर सिंह की देशभक्ति से प्रेरित होकर मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा कि भरा नहीं जो भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, भरा नहीं जो भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद, जय बाबू वीर कुंवर सिंह।